से एक हदीस भी सुन ली, कुरान की एक आयत सुन लिया, आपकी हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए यही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर क्या फरमाते हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हुजूरो मजलिसे आलिमिन अफ़ज़ला मिन सलाते अल्फ़ रकअतिन वो शहूदतो अल्फ़े जनाज़तिन व अयादतो अल्फ़े मरीज़िन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, लोगों टाइम निकालो, टाइम, और टाइम निकाल कर कुछ देर ही के लिए सही, एक लम्हा ही के लिए सही, उलमा की सोहबत में बैठो। सुभान अल्लाह। कहाँ बैठो? उलमा की सोहबत में। अब एक सवाल पैदा होता है, उलमा की सोहबत में क्यों बैठें? तो जवाब ये है, हुजूर की हदीस के रोशनी में जवाब। हुजूर फरमाते हैं, इनकी सोहबत में एक लम्हा के लिए बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। 1000 नफल रकात नमाज या नहीं है 1000। लेकिन आज हमारी जो आवाम है, आज हमारे जो नौजवान भाई हैं, इनकी सोच बदल गई, इनकी फिक्र तब्दील हो गई। हमारे आवाम भाई की सोच, इनका नज़रिया, इसमें तब्दीली पैदा हो गई। यानी जब तक हमारे गांव समाज में एक अच्छा आलिम जिंदा रहते हैं, एक अच्छे मुफ्ती साहब रहते हैं, हम और आप कभी भी उनके पास नहीं जाते हैं। क्या हज़रत मौलाना अखलाक साहब, अगर कोई अच्छा आलिम हमारे दरमियान है, हम उनके पास नहीं जाते हैं। जैसे हमारे ख्वाजा साहब को देख लीजिए, कितने बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, लेकिन बहुत कम लोग उनके पास जाते थे या उनको जानते थे। और जब आज उनका इंतकाल हो गया है, तो लोग चादर लेकर, अगरबत्ती लेकर, गागर लेकर, शिरनी लेकर सब जाके पड़े रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही बात है। सब पड़े रहते हैं, लेकिन ये हम और आप करते हैं। लेकिन इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? बहुत बड़े इमाम इमाम गजाली, जिसे इमामुल अत्किया कहा जाता है, जिसे इमामुल अस्फिया कहा जाता है, जिसे इमामुल मुदब्बिरीन कहा जाता है, वो इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें टाइम मिले, टाइम निकाल कर तुम जिंदा आलिम की सोहबत में जाओ, जिंदा आलिम के पास जाकर बैठो। तुम्हारा जिंदा आलिम के पास जाकर बैठना 1000 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम जाकर किसी मजार में घंटों बैठे रहो। बात सुने, इमाम गजाली फरमाते हैं कि तुम्हारा जिंदा आलिम के पास जाकर बैठना 1000 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम जाकर किसी मजार में बैठे रहो। आज हमारे नौजवान या हमारी माँ बहनें या हमारे बुजुर्ग, थोड़ी सी मुसीबत आती है, चादर लिया, नजर माना, मज़ारों पे घंटों बैठे रहते हैं। मैं इसके मुखालिफत में तकरीर नहीं करूंगा कि मज़ार पे जाना जायज़ नहीं है, जायज़ है, जाइए। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं, मज़ार जाने से पहले अपने आलिम के पास आइए। सुभान अल्लाह। अपने उलमा के पास आइए, अपने इमाम के पास आइए। और फिर कहीं हदीस पाक में उसका मफहूम ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़ारों में जाने से पहले अगर माँ जिंदा है, बाप हयात से हैं, तो पहले माँ और बाप की खिदमत में आया कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब इमाम गजाली से पूछा गया, हुजूर मज़ार पे जाना जायज़ है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इमाम गजाली का जवाब सुनिए। इमाम गजाली जवाब देते हैं कि मज़ार पे जाना बिला शक व शुबा जायज़ है, लेकिन मज़ार से
हर कोई फैज हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो खाल खाल कई कई ऐसे लोग होते हैं जो साहिबे मज़ार से डायरेक्ट फैज हासिल कर लेते हैं। हम नमाज पढ़ते नहीं, शराब में डूबे रहते हैं, ताड़ीबाजी करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, माँ बाप को सताते रहते हैं, मस्जिदें वीरान है। मज़ार पे जाने से कुछ मिलेगा? मिलेगा? सही बताइए। और वहीं पर अगर आप इमाम के पास आएंगे, आपको कोई मसला पता नहीं है, तलाक का मसला, खुला का मसला और नमाज का मसला, पाकी नापाकी का मसला, आप आलिम के पास आएंगे, मुफ्ती के पास आएंगे, कारी साहब के पास आएंगे, मौलाना अखलाक साहब के पास आएंगे फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। आज यही चंद चीज़ें तो रह गई है। एक मस्जिद है और एक ही जलसा है जहां हम और आप जाकर चंद बातें सुनते गए, सीखते गए, वरना हमारा पूरा टाइम मोबाइल में, दुकान में, चाय में, खेल कूद में गुजर जाता है। नहीं, इसी चीज को मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका की हदीस है, हमें ये चीज हदीस से मिलती है। मेरे आका फरमाते, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतली। हुजूर फरमाते, बी आ स्कॉलर, आ लर्नर, आ लिसनर और आ लवर ऑफ देम बट डू नॉट बी द फिफ्थ। हुजूर फरमाते, लोगों अगर कुछ बनना है तो दीन का आलिम बन। सुभान अल्लाह। क्या बनना है? दीन का। क्या बनना है? सब बोलो, दीन का आलिम। सबसे बेहतर वर्क इस दुनिया में, सबसे बेहतर काम इस दुनिया में अगर कोई है तो वह इल्म का हासिल करना। इल्म का मौजू वो नहीं मेरा, वरना मैं आपको बयान करता। मुख्तलिफ मौजूआत हमको दिए गए हैं, समझे? तो सबसे बेहतर काम है इल्म हासिल करना। आज हम वही नहीं करते गए। अगर ये नहीं हो पाता है, हुजूर फरमाते हैं कम से कम तालिबे इल्म बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन पाते हो, तालिबे इल्म बन जाओ। अगर ये नहीं हो पाता है तो कम अज कम इनकी बातें सुनने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह। उलमा की बातें सुनने वाला। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह। चार चीजें हैं, पांचवा नहीं बनना। आज हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हमारे गांव में मदरसा है, हमारे गांव में कई मकातिब हैं, लेकिन हम न खुद जाते हैं न अपने बच्चों को भेजते हैं। आपके यहाँ एक से एक बढ़कर इदारे मौजूद हैं। आपका तंजीमुल मुस्लिमीन है, कितना बड़ा इदारा है, लेकिन हम और आप स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, लेकिन मदरसे में नहीं डालते हैं। और हुजूर की हदीस का मफहूम है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, मगर इल्मे दीन हासिल करो। सुभान अल्लाह। बोला सुभान, बोले सुभान। अब एक शेर सुने। मरहूम शादी से ने एक शेर कहा, एक शेर पढ़ दें। आप लोग तो चाहते वही हैं। हाँ, बोला सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए। क्या हुआ बेटा? बच्ची भी गुम हो जाती है, आप ऐलान कीजिए। सुभान अल्लाह। कोई बच्ची इधर आई हुई है ना, अपनी माँ से, अपने बाप से बच्ची बिखर गई है, और अगर बिछड़ गई है कोई कहीं हो भाई तो आप तलाश करके ले जाओ, ठीक है? हाँ, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? जरा बोला सुभान अल्लाह। आज ऐसी तकरीर सुनो आज मेरी। भाई जवान कौन होता है, जवानी किसे कहते हैं, हम और आप क्या समझे हुए हैं? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा की प्यारी हदीस पाक सुनो। मेरे आका क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अश्शाब मन
नशअ फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वाले भाइयों सुनो, और मेरे आका के दीवानों सुनो, असलम जवान कौन होता है? ताड़ी पीने वाला जवान नहीं होता, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला जवान नहीं होता है, हमेशा मोबाइल में लगे रहने वाला जवान नहीं होता है, हमेशा गाना सुनने वाला, हमेशा फिल्में देखने वाला, हमेशा वीडियोस में लगा रहने वाला, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला वो जवान नहीं होता है। फिर जवान कौन होता है? आज हमारा आपका हाल क्या है? हम अगर 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं, हमारी उम्र 25 साल हो जाती है, हमारे शर्ट के बटन खुले रहते हैं, हम पागलों की तरह घूमते रहते हैं, हमारा बाल गैरों की तरह होता है, हमारे हाथ में कड़ा गैरों की तरह होता है, इसको जवानी नहीं कहते हैं। फिर जवान कौन होता है? मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, जब सारी कायनात सोती है, एक बंदा उठता है, रात को वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, और सजदे में जाकर जो रो रो के रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। असल में जवान, हाँ, लेकिन आज हमने सिस्टम बदल दिया, आज हमारी सोच बदल गई, आज हमारी फिक्र बदल गई, तब्दील हो गई। हम ये समझते हैं कि नहीं, नमाज पढ़ने का नाम जवानी नहीं है, इबादत करने का नाम जवानी नहीं है, 15-20 साल की उम्र में कुरान छूने का नाम जवानी नहीं है। हम ये समझते हैं हमारी उम्र 15 साल है, हमारी उम्र 20 साल है, हमारी उम्र 25 साल है, जवानी हम ये समझते हैं हमारी बॉडी शोडी होना चाहिए, गैरों की तरह हाथ में कड़ा होना चाहिए, गैरों की तरह कान में बाली होनी चाहिए, गैरों की तरह गले में लॉकेट होनी चाहिए। अच्छा लिबास हमारा नौजवान नहीं पहनता है, फटा हुआ लिबास पहनता है हमारा नौजवान, ये समझता इसी को जवानी कहते हैं। बाहर जाएगा पैसा कमाएगा, आप गुजरात जाते हैं पैसा कमाते हैं, आप बाहर जाते हैं पैसा कमाते हैं, पैसा कमाकर जब घर आते हैं आप हमेशा ताड़ियों के अड्डों पे, शराब खाने में हम और आप घूमते रहते हैं, कभी स्कूल के गेट में, कभी कॉलेज के गेट में, हम और आप यही घूमते रहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इसका नाम जवानी नहीं है। जो अपनी जवानी में अपने रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है, असल में जवान वही होता है। अच्छा आप और हमारी माँ बहन है, आप लोग तो हैया हैं, आप लोग भी कम बिगड़े हुए नहीं हैं, और हमारी माँ बहन आज से 10-20 साल पहले वो 5 कदम पीछे थी, लेकिन आज के दौर में हमारी माँ बहन हम लोगों से 10 कदम आगे। क्या सही बात है कि नहीं है? हमारी माँ बहन आज 10 कदम हमसे, लेकिन वो सीखी कहाँ? वो सीखी हमसे और आपसे। जब हमारी बहन देख रही है कि मेरा भाई वीडियो कॉल बना के मोबाइल में डाल रहा है, वीडियोस बना के मोबाइल में डाल रहा है, टिकटॉक, सही बात है कि नहीं? शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रहा मेरा भाई, क्यों? पैसा आएगा, पैसा। बस मेरी बहन भी निकल गई, बहन भी निकल गई, वो भी वीडियोस बनाने लगी। आज आपको पता नहीं है, खुदा की कसम बेटी हमारी है, लेकिन आपको अफसोस होगा गैरों के साथ घूम रही है। सही बात है कि नहीं? बेटी हमारी है, गैरों के साथ घूम रही है। आप मोबाइल देखिए ना, खबरें देखिए, आप खबरें देखिए, मुसलमान की बेटी है, मंदिरों पे जा रही है, सही है या गलत है? हाँ, मंदिरों में जा रही है। हजरत मोहतरम, आज मेरी बहनें चंद रुपए के खातिर, चंद सिक्के के खातिर, एक जोड़ी लिबास के खातिर
हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को बेच देती हैं। सही बात है कि नहीं बोलिए? हाँ, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को। हजरत मोहतरम जवानों, सुनो सुनो, ये कहाँ से सीखी? ये कहाँ से सीखी मेरी बहन, कहाँ से सीखी? ये गैर से नहीं सीखी है, ये अपने बाप से, अपने भाई से, अपने घर वालों से ये सीखती है। मेरा भाई, फिर आप बोलेंगे कैसे? मेरा भाई बाहर गया, कमाया, 1 साल कमाया, अल्लाह करे सबको दौलत दे, ये दौलत वाला हो गया, लेकिन यहाँ आकर ये क्या करता है? वो वहीं से गुजरात से डीजे खरीद के लाता है। डीजे खरीद के लाता है और घर में डीजे लगाया और हर वक्त वो भोजपुरी गाना बजाते रहता है। सही बात है कि नहीं हुजूर? आप हम लोग देखते हैं ना, भोजपुरी गाना वो बजाते रहता है। अब बहन एक बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार, 4 बार, हमेशा सुनते रहेगी तो ये गाना चीज ही ऐसी है कि दिल में शैतानी वसवसा पैदा हो ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अब बहन भी सुनने लगी। अब जब बहन सुनी, वो गाना गाने लगी, दिल में इश्क पैदा हुआ, प्यार पैदा हुआ, फिर यहीं से मामला हमारा बिगड़ जाता है। फिर मेरी बहन बाजार जाती है, मेरी बहन मेला जाती है, मेरी बहन ठेला जाती है, मेरी बहन आजकल उर्सों के नाम पे मेला जाती है, और मेला जाती ठीक है, आती नहीं है, वहीं से नुसुर फुसुर फुस हो जाती है। सही बात है? गलत नहीं, जाती ठीक है, लेकिन आती खराबी कहाँ है? लेकिन वो जो मेला घूमे, वो जो बाजार जाए, वो जो उर्सों में जाए, उसे औरत नहीं कहते, उसे औरत नहीं कहते। जो सब औरत का लिबास पहन ले, जरूरी नहीं है कि वो औरत हो, सबको औरत नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम और आप ट्रेन में सफर किए हैं, दिल्ली जाते हैं, अरे हाँ या ना तो बोलिए। गुजरात जाते हैं, कोई आता लेने आता है, उसे क्या कहते हैं? अब औरत कहते हैं। पता चल गया कि सबको औरत, फिर औरत किसे कहते हैं? मेरी माँ बहनें, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज किया टॉपिक, है ना, टॉपिक चेंज किया मैं। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, औरत किसे कहते हैं? गौर से सुनना है कि नहीं है? मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल लगी है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युन निसाए खैरुन, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों बताओ सबसे बेहतर औरत कौन सी होती है? अय्यो शैइन खैरुन लिल मरआ, मेरे आका ने फरमाया सबसे अच्छी औरत कौन सी होती है, सबसे बेटर ओमेन कौन सी होती है? मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश रहे। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश हो गए। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, आपने जवाब दिया, मेरे आका खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, जो मैं कहना चाहता था उस मकसद को नहीं पहुंचे हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, मैं आका की बारगाह में मौजूद था, मैंने जब देखा हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, मेरे आका ने फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे हो। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मेरे आका ने फरमाया मेरे मकसद को आपने नहीं पाया। हजरत अली कहते हैं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस महफिल से मैं उठा और मैं
मैं सीधा हजरत फातिमा के पास गया। जब मैं फातिमा के पास गया, कुल्तो ले फातिमा, मैंने हजरत फातिमा से कहा, नबी ने सवाल किया है, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा, मेरे आका ने फरमाया है औरत कौन सी बेहतर होती है, औरत के लिए क्या अच्छा है। हजरत फातिमा ने जवाब दे दिया। हजरत अली दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आ गए। हजरत अली ने फरमाया, ऐ मेरे आका, इस सारी दुनिया में सबसे बेहतर वो औरत होती है कि जिसके चेहरा को कभी भी खैर महरम की नजरों ने ना देखा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तंजीलुर रहमान साहब क़िबला, इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खुटिया, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। यरैना रिजाला वला यरौहुन्ना, फरमाया जाता है हुजूर, मेरी माँ बहनें सुने, सबसे बेहतर औरत वो है जिसके चेहरा को कभी भी गैर की नजरों ने। आज हाल क्या है, इधर सुनेगा ध्यान से, आज हाल क्या हम लोगों का पता है? आज हाल ये है, घर में माँ है, घर में भाई है, घर में बेटी है, और हजरत नकीब साहब, अगर कहीं से कोई सन भाई घर में आ गया, सन भाई समझते हैं? अगर आ गया, अब बेचारी माँ खाना खिला के वो चली गई बकरी के लिए घास लाने। क्या लाने? हेलो, सही बात है ना? आजादी के लिए। अच्छा, वही औरत मैंने कामयाब, मर्द लोग कहते हैं, है ना, हमारे मर्द लोग कहते हैं अपनी बीवी से, अपनी माँ से कहते हैं कि आप क्या करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं आप क्या करते हैं, फला की औरत देखो 5-5 बकरी पालती है और बेच के मोटा मोटा करसूत बनाई है। मिसाल और बेहतरीन औरत, लेकिन नहीं। अब फिर बात सुनो, सन भाई आ गया, है ना, घर में जवान बेटी है, माँ कहाँ गई? सब बोलो कहाँ गई? घास लाने चली गई, है ना। अब भाई चला गया गुटखा खाने, खाता गुटखा खाने चला गया। अब घर में अकेला सन भाई और अकेली, बोलो समझ गए आप लोग? समझ गए, है ना। और हुजूर की हदीस है, अला ला यखलवन्ना रजुलुन बिइमरातिन, हुजूर फरमाते जहाँ एक लड़का हो, एक लड़की हो, वहाँ तीसरा शैतान होता है। वो काना साले सोहम शैतान, तीसरा कौन होता है? सब बोलो कौन होता है? तो शैतान का काम यह है आपको वजू करा के मुसल्ले पे ले जाए। नहीं तो फिर आप लोग बताओ शैतान का क्या काम होता है? शैतान का काम क्या है? शैतान का काम बहकाना हो मेरे भाइयों, यही तो कहना चाहता हूँ। माँ घास छीलने चली जाती है, घास काटने चली जाती है, भाई कहीं और चला जाता है, बाप कहीं और बाजार चला जाता है, घर में लड़की अकेली है, वो लड़का अकेला है, फिर वहीं से गुल खिलता है, हमें इसी में कंट्रोल करना है। और मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारे घर का माहौल सही हो जाए, तो दुनियादार को छोड़ो, दुनिया की लज्जतों को छोड़ो, दुनिया को कॉपी करना छोड़ो, खुदा की कसम हुजूर की सुन्नत पर अमल करो, हुजूर की बात पर अमल करो, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते जाओगे, घर हमारा जन्नत का टुकड़ा बनता चला जाएगा। बस यही से माहौल बिगड़ जाता है। अच्छा, ये बात है या नहीं है? यही पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बोलिए। और फिर वहां सोने पे सुहागा, ये अगर मैं गलत कहूं तो आप लोग टोक देना। सन भाई के पास भी सही बात है कि नहीं? अच्छा, सन भाई के पास तो है ही है,
और सनभन के पास भी और जब वो आप चाहे जिसके पास भी मोबाइल हो, चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम, क्या मोबाइल खोलिए आप, चाहे यूट्यूब में जाइए चाहे फेसबुक में जाइए, सच बताना सबसे पहले कुरान की आयत आती है? नहीं आती है ना? शैतानी चीजें आती है। क्या जी सही है, शैतानी चीजें आती है। और जब वो देखोगे और सामने होगी आग, आदमी तो जलेगा ही। क्या भाई गलत कर रहा हूं सही कह रहा हूं? बताइए, सही बताइए। तो इसमें कंट्रोल करोगे? इंशाल्लाह करोगे। हाथों को उठाकर बोलोगे कि आज के बाद से ऐसा होने, ये चंद लोग कह रहे हैं ऐसा होने, सब लोग कहता है ऐसा ही हो, ताकि मेरी बेटी का मामला खत्म हो। अच्छा एक बात और भी सुने मेरे भाई, अल्लाह मेरे भाई सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरे भाई। बेटियां घर से क्यों भागती हैं? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ बाप ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं, बेटी के सामने शादी दिलाकर, या शादी ना भी हो तो भी कहते हैं बेटी के सामने, है ना, अगर कहीं तो कहते हैं कि दो घर में आग है, इस आग को ठंडा करना। बहुत सारे बाप कहते हैं दो घर में आग है, इस आग को ठंडा करना है। बेटी आग है यार, बेटी आग है? हा? बेटी आग नहीं है मेरे भाई। बेटी क्या है बताऊं? खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने का रास्ता, जन्नत में जाने का जरिया है। बेटी बोझ नहीं है। हुजूर ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो या 1 बेटी हो, अपनी बेटी की सही तरबियत की, परवरिश की, गाना सुनने वाली ना बनाए, सही परवरिश करे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला बाद मरने के उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। वाह वाह वाह, बेशक। लेकिन गाना सुनने वाली ना हो, भोजपुरी गाना। आज हमारी माँ बहनें सोती हैं गाना सुनते सुनते और उठती हैं तो मोबाइल तलाश करते। सही बात है कि नहीं? बोले ना हाँ या ना? अच्छा गाना सुन के सोएगी तो ख्वाब में कोई अल्लाह के वली तशरीफ लाएंगे या फिर शैतान ही आएगा? शैतान ही आएगा ना। लेकिन ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्या करना है? आप भी कहना, याद करना, अपनी माँ बहनों से भी कहना, गाना सुन के ना ये करके सोना क्या कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, 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 अरे खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इत्तिहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तंजीलुर रहमान साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। बहुत लंबा है, अल्लाह इतना टाइम नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो गाना नहीं सुनाएंगे, हुजूर की हदीसें सुनाएंगे। आज यही वजह है, आज मेरी माँ बहनें गाना सुनती है, फिल्में देखती है। यही वजह है कि आज कोई भी बेटा वफादार नहीं निकलता, बहुत कम, 100 में 10। आज का एक वाकया है, एक जवान बेटा, खुदा की कसम खाए कहता हूं, आज का वाकया, जवान बेटा अपनी माँ के मुंह पे जूता लेके निकला। अल्लाह, आज का वाकया है, समझे? और ऐसा नहीं कि मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, आज का वाकया। वजह क्या है? आज क्यों बेटा
कुरान पढ़ने वाला नहीं निकलता। आज बेटा क्यों नहीं नमाज पढ़ने वाला होता है? आज बेटा क्यों नहीं इबादत करने वाला होता है? पहले का हाल यह था, बेटा बाप के सामने खैनी तक नहीं खाता था, चाय तक नहीं पीता था, बाप के सामने बैठता नहीं था। और आज का हाल यह है कि बाप है जैसा भी जो भी हालत में रहे, बेटा उधर से लाया, एक बड़का एक छोटका, मिलाया, हिलाया, खाया, फू करके उड़ाया। सही बात है कि नहीं? बोलिए। बाप के सामने दादा है, सही बात है कि नहीं? बोलिए। वो अदब कहाँ गया, वो प्यार कहाँ गया? क्या वजह है? पहले की माएं कुरान पढ़ती थी, इसलिए बेटा कुरान पढ़ने वाला होता था। आज की माएं गाना सुनती है, इसलिए बेटा डिस्को डांसर पैदा हो रहा है। सही बात है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हुजूर गौसे आजम पैदा हुए 18 पारे का हाफिज कुरान। कितने पारे का? कितने पारे का? सब बोलो। हुजूर गौसे आजम 18 पारे का हाफिज कुरान। गौसे आजम गए मदरसा पढ़ने के लिए, मकतब गए पढ़ने के लिए। गौसे आजम उस्ताद जी के सामने बैठे, उस्ताद ने तअव्वुज़ पढ़ाया, तस्मिया पढ़ाया, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पढ़ाने के बाद गौसे आजम खामोश नहीं रहे। पहला पारा ज़बानी सुना दिया, दूसरा पारा आया ज़बानी सुना दिया। सुनाते सुनाते गौसे आजम ने 18 पारा ज़बानी सुना दिया। उस्ताद जी कहते हैं, बेटा कहाँ याद किया है? उसी मकतब में जाओ, मदरसे में जाओ। गौसे आजम कहते हैं, और उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में याद नहीं किया, किसी मकतब में याद नहीं किया। असल में मसला ये है, मेरी माँ कुरान का हाफिज, कुरान की हाफिजा है। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती है। रोजाना फजर में उठती थी, मेरी माँ वजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, नमाज की तिलावत करती थी, नमाज पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, वही सुन सुन के 18 पारे का मैं भी हाफिज़े कुरान हो गया हो। आज ऐसी है कोई माँ, इसलिए कोई ऐसा बेटा भी पैदा नहीं होता है। समझे? मरहूम शाहिद यूसुफ ने बहुत प्यारी एक बात कही है, बहुत प्यारा एक शेर लिखा है। वजह क्या है? आज हम लोग कुरान कोई खोलता है, सच बताना, ना माएँ खोलती है ना बाप खोलता है। क्या हजरत सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई है अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान खोलते हैं। लेकिन खुदा की कसम, अगर आप चाहते हैं घर में बरकतें हो, घर से मुसीबतें दूर हो, आप इधर उधर की बात मत करो। मुसीबत आए, कुरान खोलो, कुरान को पढ़ते जाओ, मुसीबत दूर होती है। मुसीबत यही कहा मरहूम शाहिद यूसुफी ने। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें और तिलावतों की बरकतें। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। अरे तकबीर! पीछे से आवाज आए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इत्तिहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस हजरत तंजीलुर रहमान साहब किबला के कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई मैदानो अमल के किरदार के गाजी बन गए। और डाकुओं पर जब पड़ी गौसी आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। गुंडागर्दी छोड़ के वो भी
और तंजील भाई, आज का जलसा 100% नहीं 110% कामयाब है। मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ। मैं इज्जत माप आली जनाब मोहम्मद तारिक अनवर समेती साहब, बहुत खिदमतें की उलमाए किराम की। शेर पढ़ देता हूँ कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ता है, सड़कों पे चमकती कार चलती है, वहाँ शेर और बकरी भी एक घाट पर पीते हैं पानी, जहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। आपका एक शेर बड़ा पसंद आया, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। नमाज। एक दो हदीस नमाज हम लोग सब कुछ करते हैं, असली चीज नमाज वही नहीं पढ़ते। सही बात है। मस्जिद हमारी वीरान पड़ी है, लेकिन मरहूम शाह जी भी क्या कहते हैं? मरहूम शाह जी वो कहते हैं नमाज की बात है, अभी तो हदीस नमाज एक शेर पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। हम लोग और जो रोजी दे रहा है हम उसकी चौखट में जाती नहीं। सही बात है कि नहीं? एक शेर सुनता पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं एक हदीस सुनाता हूँ। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। रोजी देने वाला है खुदा। अरे आए जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए, बंद कारोबार कीजिए, इसलिए कि जब कल क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहि सलात, फइन सलहत फक़द अफ़लहा व अंजहा, व इन फसदत फक़द खाबा व खसरा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये पहली हदीस पाक है। दूसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ये दूसरी हदीस पाक है। अब तीसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़करा अन्नहु सलाता यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामा, व लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहु नूरन व बुरहानन व नजाता, व काना यौमल क़यामति मा क़ारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न ख़ल्फ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से हमें लगा कि आपके दिल में सबसे ज्यादा किस चीज की मोहब्बत है, यहां से लगा। अगर यहीं पर चुटकुला छोड़ा जाए आप तड़प जाते हैं, यहीं पर अगर कोई शेर पढ़ दिया जाए आप मचल जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, आपको तो मचलना डबल चाहिए, डबल मचलना चाहिए। एक तो इसलिए कि ये किसी दुनियादार की बात नहीं, अगर ये बात है तो मदीने वाले मुस्तफा की बात है। एक तो इसलिए मचलना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी मचलना चाहिए कि ये जबानों में सबसे प्यारी जबान अरबी जबान है। क्या कहने, जो मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई। और तीसरा इसलिए भी मचलना चाहिए कि जन्नत में जब हम और आप जाएंगे ना,
तो वहाँ की जो जबान होगी हमारी आपकी वो भी अरबी होगी। सुभान वाह बेशक। कौन सी जबान होगी? अरबी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग नात पढ़ते हैं या शायर लोग नात पढ़ते हैं तो आपको कहते हैं कि आप भी पढ़ो, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली फैजी भाई है कि नहीं है, अजमत रजा भागलपुरी भाई है कि नहीं है, नात पढ़ता है हाँ, और एक बार पढ़ेगा और 5 बार आपसे पढ़वाएगा, पढ़वाता है कि नहीं पढ़वाता है कि नहीं? और ये कहा जाता है कि आप पढ़ो, कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं है? जैसे वो कहता है ऐसे 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 माइक को लेगा, मैं सही करके दिखा रहा हूँ, है कि नहीं? ऐसे माइक को लेगा, उठाइए तो उसको, है ना, करके दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे माइक को लेगा और वो बोलेगा, आपको बोलेगा, है ना, वो मोहम्मद अली फैजी पढ़ता है ना कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, एक पढ़ देगा। कोई भी बहुत सारा शायर करता है, हजरत करता है कि नहीं करता है? लेकिन आज यहाँ नात के लिए नहीं कहा जाएगा, आज क्या कहा जाएगा? मैं एक हदीस पढ़ता हूं और आप उस हदीस को दोहराइए। खुदा की कसम अगर ये हदीस हमारा पढ़ना कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि हुजूर की बात है। किसकी बात है? बोलिए। अन आयशता, सब बोलो, अन आयशता कालत, सब बोलो, कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा औ कमा काला रसूलुल्लाह। पढ़े आप, ये कोई शेर नहीं पढ़े आप, क्या पढ़े? हुजूर की, सब बोलो, हुजूर की हदीस। हमको यही पढ़ना चाहिए, हमको कुरान पढ़ना चाहिए। अब जो आपने हदीस पढ़ी उसका तर्जमा सुनो, है ना, इसका तर्जमा क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हजरत आयशा मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो सुनो, जो फजर की 2 रकात नमाज अदा करता है, जो फजर की 2 रकात नमाज पढ़ता है, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला उसे सारी दुनिया की भलाइयां देता है। अल्लाह तबारका व तआला उसे सारी दुनिया की खैर, सारी दुनिया का खैर अता फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, फजर की 2 रकात नमाज अदा करना जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ दुनिया के अलावा में है, सारी चीजों से बेहतर, सारी चीजों से अफजल, सारी चीजों से अच्छा फजर की 2 रकात नमाज अदा करना है। वाह 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 वाह। सारी चीजें दुनिया में जितनी चीजें हैं, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा सिर्फ फजर की 2 रकात। मेरे भाई सच बताना, आप हम दुनिया की दौलत के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं, खेत में, खलियान में, मक्की के खेत में, सुबह 9, अगर कोई टाइम देता है मशीन वाला कि 3 बजे आना है, हम और आप 3 बजे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे सही बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 2 बजे बोले 2 बजे चले जाते हैं। अगर वो बोले 4 बजे दिन आना है, 9 बजे पूरा होगा, चले जाते हैं। जाओ, मना नहीं है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं उससे ज्यादा बेहतर, दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा बेहतर अगर कोई चीज है तो फजर की 2 रकात नमाज है। पूछा गया, मेरे आका ऐसा क्यों? आका फरमाते इसलिए कि
दुनिया की सारी चीजें फना होने वाली है, दुनिया की सारी चीजें खत्म होने वाली है। हम आए हैं खत्म हो जाएंगे, आप आए हैं खत्म हो जाएंगे। एक दिन आएगा ये बस्ती नहीं रहेगी, एक दिन आएगा ताजमहल खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा लाल किला खत्म हो जाएगा, एक दिन आएगा जमीन खत्म हो जाएगी, एक दिन आएगा आसमान खत्म हो जाएगा। यानी खुदा के अलावा जितनी सारी चीजें हैं सब खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी, फना हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह का कुरान कहता है सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यानी मरना हमको भी है, मरना आपको भी है, जाना आपको भी है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये मौत ऐसी चीज है हर एक को इसका जाम पीना है। हजरत अली फरमाते हैं अल मौतो बाबुन कुल्लो नफ्सिन दाखिलुहा। मौत एक ऐसा डोर है, ऐसा दरवाजा है, हर एक इंसान को दरवाजे से दाखिल होना है। हजरत अली फरमाते हैं अल मौतो कदहुन कुल्लो नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा प्याला है, हर इंसान को वो जाम पीना है, हर इंसान को वो प्याला पीना है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं अस्सईदु मन वज़अ ले गैरिही। ऐ लोगों, सआदतमंद इंसान कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है, दानिशमंद इंसान कौन है? आका फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो गैरों से सुन के नसीहत हासिल करता है, गैरों को देखकर नसीहत हासिल करता है, जो गैरों को देखकर अपने आप को सुधारता है। मेरे नबी की बारगाह है, मेरे आका फलवा फरमा है। एक आराबी सहाबी आते हैं, आका के गुलाम आते हैं और आका की बारगाह में आकर वो सहाबी सवाल करते हैं ऐ मेरे आका हमें बताया जाए अल कैयसो मन दाना नफ्सहु। ऐ मेरे आका इस दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दानिशमंद कौन है, इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं वो अमेला लेमा बादल मौत। मेरे आका ने फरमाया इस दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो यहाँ रहकर तैयारी आखिरत की कर रहा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे यहाँ रहकर जो तैयारी आखिरत की कर रहा होता है वही अक्लमंद है। हम और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना हम यहाँ हैं, तैयारी यही की है। चंद दिन यहाँ रहना है, यहाँ के लिए घर बनाते हैं, चंद दिन यहाँ रहना है, यहाँ के लिए बेहतरीन मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, अगर गर्मी लगती है एसी लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर लेते हैं, एक से एक पंखा आता है, सब कुछ यही की तैयारी। लेकिन एक बात बता, जहाँ हमेशा मर के जाना है, हमेशा के लिए जहाँ रहना है, वो जिंदगी जो दायमी जिंदगी है, वहां की कुछ तैयारी हमारे पास आपके पास नहीं है। और मेरे भाइयों, गोया हम और आप पागलपंदी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्लमंद वो है जो जहां रहकर तैयारी आखिरत की कर रहा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम और आप अगर समझे कि हम अक्लमंद हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आए फौरन नमाज के लिए जाइए, अपनी मस्जिद को आबाद कीजिए, वक्त हो कुरान की तिलावत कीजिए, अगर किसी का कर्जा लिए हैं दे दीजिए, अगर सूद खाते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर शराब पीते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर ताड़ीबाजी करते हैं आज से तौबा कीजिए, अगर ज़िनाकारी में मुलव्विस हैं आज से तौबा कीजिए, अगर किसी बहन बेटी से आप बहन से बात कर रहे हैं दूसरे की, वह तौबा कर लीजिए, सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए, इस नियत से कि कोई देखे या ना देखे। खुदा की कसम, हम जिस नबी के बारगाह में अपनी खिराजत खिराज का अकीदत पेश करने आए हैं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, वो आका हमें देख रहे हैं। आज तौबा कीजिए। हुजूर फरमाते हैं
अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कामयाबी की जिंदगी चाहते हो, गुनाहों को छोड़ो, नेकी का काम करो, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। सब पढ़ो ला इलाहा, आवाज से ला इलाहा, आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत फरमाते वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हजरत मोहतरम मुफ्ती साहब, मेरे भाई तारिक साहब, वहाँ हजरत मेरे हाफिज साहब, और वहाँ जितने लोग यूट्यूब वाले हैं, 10 मिनट के लिए, समझे। अब आप लोग 10 मिनट के लिए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए आप लोग यूट्यूब को बंद कर दीजिए, है ना। और ये जो मैंने तकरीर की है ये खूब फैला दीजिएगा, समझे, ताकि मेरा काम हो या ना हो लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, है ना, बोले सुभान अल्लाह।